लड़के आए हैं, पिस्टल से उन्होंने मुझे डराया, धमकाया, मुझे मारा, पीटा, जुल्म किया। और पहले मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं उनको जानती हूँ कि वो कौन लोग थे, और लड़कियां भी और लड़के भी। बड़ा रजब भट्ट के कहने पे मार के चले गए हो। आयशा जट के ऊपर हमला हो गया है। आयशा जट अपनी दोस्तों के साथ ही सुबह ये 4 बजे का वाक़या है कि दास्तान लाउंज जो कि जौहर टाउन में एक कैफ़े है, वहाँ पर उनका कहना ये है आयशा जट का कि मैं वहाँ पर खाना खाने गई थी, और वहाँ पर खाना खाने गई और मेरे ऊपर 2 लड़कियों ने और 2 लड़कों ने हमला किया। एफआईआर कटवाने के बाद रजब भट्ट के घर पुलिस गई छापा मारने ताकि रजब भट्ट को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि जब वो रजब भट्ट के घर गए तो रजब भट्ट वहां पर मौजूद ही नहीं थे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ही ये रजब भट्ट ने करवाया है, और दूसरा सवाल कि क्या ये सब कुछ आयशा जट ने खुद प्री प्लान किया है रजब भट्ट को गंदा करने के लिए। तीसरा सवाल ये है कि कौन जाता है रात 4 बजे, कौन सी औरतें हैं जो बाहर जाती हैं खाना खाने। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल रात से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आयशा जट के ऊपर हमला हो गया है। आयशा जट अपनी दोस्तों के साथ ही सुबह ये 4 बजे का वाक़या है कि दास्तान लाउंज जो कि जौहर टाउन में एक कैफ़े है, वहाँ पर उनका कहना ये है आयशा जट का कि मैं वहाँ पर खाना खाने गई थी, और वहाँ पर खाना खाने गई और मेरे ऊपर 2 लड़कियों ने और 2 लड़कों ने हमला किया, और उसमें से मुझे पता चल गया है कि ये हमला रजब भट्ट ने करवाया है। उनका वकील रात वहां पर उनके साथ मौजूद था। एफआईआर कटवाई गई, एफआईआर कटवाई, और एफआईआर कटवाने के बाद रजब भट्ट के घर पुलिस गई छापा मारने और ताकि रजब भट्ट को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि जब वो रजब भट्ट के घर गए तो रजब भट्ट वहां पर मौजूद ही नहीं थे। रजब भट्ट की पूरी फैमिली वहां पर मौजूद नहीं थी। उसके बाद आयशा जट की एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो ये कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गई थी, मेरे पर हमला करवाया गया, मेरे साथ बदतमीजी की गई, असला था उनके पास, मुझे धमकियां दी गई, और ये सब कुछ करवाने वाला सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ही ये रजब भट्ट ने करवाया है, और दूसरा सवाल कि क्या ये सब कुछ आयशा जट ने खुद प्री प्लान किया है रजब भट्ट को गंदा करने के लिए। तीसरा सवाल ये है कि कौन जाता है रात 4 बजे, कौन सी औरतें हैं जो बाहर जाती हैं खाना खाने। आपने कुछ खाना था, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आपको चाहिए था कि आप खाना अपने घर पे मंगवा के खाती, या सुबह होने का इंतजार किया जा सकता था। ठीक है, अपनी सिक्योरिटी को देखते मद्देनजर रखते हुए कदम उठाना चाहिए। फिर क्या हुआ? दूसरा सवाल कि क्या ये आयशा जट का प्री प्लान है, तो इसके ऊपर अभी हम कोई बात नहीं कर सकते कि क्या ये प्री प्लान है या नहीं, जब तक पूरी तफ्तीश नहीं हो जाती, जब तक एक एक बंदे का बयान सामने नहीं आ जाता, जब तक सबूत सामने नहीं आ जाते। और क्या ये रजब भट्ट ने किया है, तो ये भी बताती चलूं कि रजब भट्ट जो कि ऑलरेडी केसेस में फंसा हुआ है और उसको ऑलरेडी मालूम है कि अगर मैं ऐसा कोई काम करवाऊंगा तो सीधा डायरेक्ट मुझ पे ही नाम आना है, तो मेरे तज्जिए के अकॉर्डिंग ये रजब भट्ट ने नहीं करवाया, इसके पीछे रजब भट्ट का हाथ नहीं है। लेकिन हम 100% नहीं कह सकते कि क्या इसके पीछे रजब भट्ट का हाथ है या नहीं है। मे बी कि अपने आप को बचाने के लिए, केसेस को ख़त्म करने के लिए, या कोई भी एक्सवाइज़ी मामलात के हवाले से, या लड़कियों को डराने के लिए काम किया गया हो। लेकिन अभी भी हम इसके ऊपर 100% एश्योरिटी नहीं दे सकते कि आखिरकार मसला हुआ क्या था। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिना अली को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।